तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के विज्ञान विषय के पूरे पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में इसके पूरे सॉल्यूशन को भी देखेंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा तैयार कर लिया गया है और यहाँ से आज हम पूरा का पूरा पेपर देखने के साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे। टोटली A to Z क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का जो आपका विज्ञान का पेपर होगा ना, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के मैं आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ। चारों सेटों को आप लोग अच्छे से लगा लो, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है ना, इन्हीं में से बनकर आ रहा है। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जा रहा है, तो इसलिए आप सब लोग इन 4 सेट पेपर को अच्छे से जरूर लगा लो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये विज्ञान का पेपर है। इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। टोटली आपका 75 नंबर का पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, और आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन देखेंगे और इनका पूरा सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके विज्ञान के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MgCl2। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो देखो ये की थी J.J. थॉमसन ने। तो देखो दूसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो देखो इनको कहते हैं जीन। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई आपकी न्यूरॉन होगी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेकर चार्ल्स डार्विन होंगे। खरपतवार के उदाहरण है, तो देखो खरपतवार के उदाहरण क्या क्या है, गोखरू, गाजर घास, मोता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपको ये लिख लेने हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो देखो ये दिया था न्यूटन ने। कार्य का एसआई मात्रक, तो देखो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को आप लोग अच्छे से समझ भी लो। उसके बाद में देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छे से पूरा इनको समझ भी लें। पहला रिक्त स्थान, बर्फ का गलनांक। तो देखो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण का माध्यम होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द्रव्य। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण का माध्यम क्या होता है, द्रव्य होता है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। तो देखो ये होता है 35.5। केनाल किरणों की खोज किसने की, तो देखो ये की थी गोल्डस्टीन ने। ये इसका राइट आंसर आएगा। हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी है, तो देखिएगा पेशी ऊतक उत्तरदायी इसके लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पादप जगत का उभयचर है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रायोफाइटा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्राणोत को कहते हैं, तो देखो क्या कहते हैं इसको, दाब। दाब इसका राइट आंसर आ जाएगा। कार्य बराबर बल गुणा, तो देखो यहाँ पर आपको विस्थापन लिख लेना है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब जोड़ी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अमोनियम सल्फेट की जोड़ी मिल जाएगी घ नंबर से। प्रोटियम और ड्यूटीरियम की जोड़ी मिल जाएगी समस्थानिक से। कोशिका की जोड़ी मिल जाएगी रॉबर्ट हुक से। रेखित पेशी की जोड़ी मिल जाएगी ऐच्छिक पेशी से। उसके बाद में बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंग, और उसके बाद में लैंगिक रोग की जोड़ी मिल जाएगी एड्स से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। आप सब लोग इनको भी अच्छे से देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द्रव्य। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो देखो ये किया था जोसेफ पराउस्ट ने। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो देखो इसको कहते हैं कोशिका। जंतु जगत में सबसे बड़े संघ का नाम, तो देखो इसका नाम है संधिपाद। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो देखो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक संक्रामक रोग का नाम, तो देखो उसका नाम है क्षय रोग। उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्मी कंपोस्ट। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है, तो देखो चाल एवं चली गई दूरी को ये मापता है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें।
अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा आप आगे यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 लिखा है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। तो चलो मैं आपको इनके साथ साथ में आंसर भी बताता चलता हूँ ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को एक ही साथ में पूरा का पूरा नोट कर लो। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही साथ में इनका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से पूरा नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होगी, इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लें, ये लिखा है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से। अब उसके बाद में देखो इसका अत वाला क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख लो और पूरा का पूरा इसको नोट कर लो। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, जो कि ये दिया गया उपधातु किसे कहते हैं, एक उपधातु का नाम लिखिए। तो देखिएगा उपधातु किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया, तो देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और इसको पूरा का पूरा नोट कर लो। ये आपको प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। उसके बाद में देखो बोरबरी स्कीम क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा इसको याद भी कर लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 को देख लो, ऊतक को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण आपको लिखना। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये होगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख भी लें, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर पूरा नोट कर लेना है और इसका अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लो यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, जिसमें कि आपसे पूछा गया त्वरण क्या है। तो देखिएगा त्वरण क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा इसको याद कर लो। और उसके अथवा में पूछा गया असमान गति को परिभाषित कीजिए। तो देखो इसका उत्तर भी यहाँ से देख लो पूरा और याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया चाल एवं वेग में कोई दो अंतर लिखिए, प्रश्न नंबर 11 में। तो देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको भी देख लीजिएगा और पूरा याद कर लो अच्छे से। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, ये लिखा गया गुरुत्वाकर्षण के नियम को, सार्वत्रिक नियम को आपको बताना। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया, तो देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग इसको पूरा और लिख लीजिएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा, ये यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और नोट कर लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया तो देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा इसको याद कर लो। उसके बाद में देखो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सब लोग इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो पूरा। और उसका अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया, तो देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसको यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा इसको याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के अनुप्रयोग आपको बताने हैं। तो देखिएगा ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या होंगे, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। ये लिखा है इसका राइट आंसर, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इसको याद कर लें। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया अनुरणन क्या है, तो इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा याद कर लो। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग आपको बताने। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो चलो जल्दी से हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख ले, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग ये लिखे गए हैं। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है संयोजकता क्या है, मैगजीन एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा याद कर लो इसको। और उसके बाद में देखो अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो देखो अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में देखिएगा इसका अत वाला क्वेश्चन, तो देखो इसका उत्तर ये दिया गया, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको याद भी कर लो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 18 को देख लें और 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लो और याद कर लो अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन का उत्तर भी अपन ने देख लिया।
अब इसके बाद में 19वां क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया। तो देखो 19 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है और 19 के अध वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लीजिएगा पूरा और समझ लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको पढ़ लें और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, कवक जगत के 4 लक्षण आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 20 के उत्तरों को देख लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आप सब समझ लीजिएगा। ये इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है और ये आपके प्रश्न नंबर 21 का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को नोट कर लो और ये 21 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 22 ये लिखा गया है, आप सब लोग इसको भी पढ़ लें। तो देखो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी याद कर लो अच्छे से और 22 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।